आज परमेश्वर के वचन को हम देखने जा रहे हैं। और आज हम क्या देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से? हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन के जितनी बड़ी चुनौतियां होती है जीवन में, उतनी ही बड़ी परमेश्वर का हमारे जीवन से मकसद होता है। और बाइबल में हम उन सारे लोगों को देख सकते हैं। और आज मैं पुराने नियम से कुछ नामों को, आपके सब तो नहीं मगर कुछ नामों को आपके सामने रखूंगा और हम मिलकर देखेंगे पुराने नियम से उन लोगों को जो चुनौतीपूर्ण उनका जीवन रहा, मगर परमेश्वर का मकसद भी उनके जीवन में उतना ही अधिक था। अगले संडे हम देखेंगे नए नियम से उन नामों को जिनके जीवन में चुनौतियां जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी परमेश्वर की उनके जीवन से योजना थी। और महिलाओं की मीटिंग यहाँ होने वाली है अक्टूबर में, उसमें मैं महिलाओं के बारे में देखूंगा कि जितनी बड़ी चुनौती उन महिलाओं की थी उतनी बड़ी परमेश्वर की योजना थी। तो 3 भाग में ये है, एक पुराना नियम, एक नया नियम और विशेषकर महिलाओं के लिए अलग से। तो आज पुराने नियम से हम कुछ नामों पर ध्यान देंगे और हम अपने जीवन की चुनौतियों को के सामने में उनके जीवन की चुनौतियों को देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों के जीवन में परीक्षाओं की कोई कमी नहीं की, क्योंकि परीक्षा से ही परमेश्वर के संतान बनते हैं। यदि आपके जीवन में कोई परीक्षा नहीं है तो सवाल ये पूछना होगा कि आप सच में प्रभु को जानते भी है कि नहीं, क्योंकि प्रभु के संतानों के जीवन में परीक्षाएं होती है। तो इसके ठीक विपरीत मत समझिएगा, जैसे कि बहुत लोग समझते हैं जब जीवन में संकट और मुसीबत और परेशानी और परीक्षाएं आती है तो लोग समझते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु ने हमें त्याग दिया, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, प्रभु कहां चला गया क्या ये प्रभु जीवित है या नहीं। हम प्रभु की अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि परीक्षाएं एक मसीही जीवन का भाग है। जितना बड़ा परीक्षा, जितनी बड़ी चुनौती, उतना बड़ा प्रभु का हमारे जीवन से उद्देश्य। आज हम परमेश्वर के वचन में सबसे पहले जाएंगे उत्पत्ति की किताब, उसके 50वें अध्याय। उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय उसके 20वें पद में हम ध्यान देंगे। अब उत्पत्ति में क्या हो रहा है? उत्पत्ति 37वें अध्याय से ही यूसुफ की कहानी शुरू हो जाती है और जो 50वें अध्याय तक जा रही है। यूसुफ कौन था? अपना घर का सबसे छोटा था। यूसुफ कौन था? यूसुफ अपना बाप का बहुत दुलारा था। यूसुफ एक इनोसेंट चाइल्ड था, सच बोलता था और कई बार सच बोलने की वजह से लोग उससे पसंद नहीं करते। ये दुनिया, ये संसार सच पसंद नहीं करती है। आप जानते हैं झूठ है, फिर भी झूठ बोलता है तो हमें ठीक ही लगता है, मगर सच कड़वा होता है और कई बार हम सच सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए हर साल जब हमारे बीच में वोट मांगने के लिए लोग आते हैं और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ भी बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, कम से कम ठीक तो बोला हालांकि सब झूठ है, मगर फिर भी हम सच सुनना पसंद नहीं करते हैं। सच से हमें तकलीफ है और सच कई बार चोट पहुंचाती है। और बाइबल में ये जो बालक था यूसुफ, ये सच बोलता था और इसलिए इसके भाई लोग इसे पसंद नहीं करते थे। आपने देखा है कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं। मैं किसी के बारे में सोचने नहीं कह रहा हूं आपको, मगर इन जनरल कह रहा हूं। कई बार मीठा बोली से हमें लगता है कि कितना अच्छा वो व्यक्ति है, मगर कभी आपने सुना है जब लोग थोड़ा कड़वा बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? अरे वो सिर्फ बोलता वैसा है, उसका मन बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना? सुने हैं ना? ये हर अच्छा मन वाला लोग इतना सीधा क्यों बोलता है? कई बार उनकी बातें इतनी कड़वी क्यों लगती है? क्या उनका मन खराब है? ये सवाल हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। यूसुफ इनोसेंट था,
यूसुफ ने जो देखा वो बोला। यूसुफ ने कहा, हम तुम लोगों के ऊपर हम अपने आप को देखते हैं। ना पिता को पसंद आया, ना भाइयों को पसंद आया। भाई जलने लगे, एक दर्शन नहीं, दो दर्शन नहीं, और वो जब जब देखता था सीधा बोलता था, मगर उसके मन में खोट नहीं थी, वो फिर भी अपने भाइयों के लिए भोजन लेके जाता था। बाप ने कहा भाइयों को भोजन दो, हाँ पिताजी मैं दूंगा, मगर भाइयों के मन में उसके प्रति क्या थी? खोट थी। भाइयों ने क्या किया? नाउ दर्शन क्या था? दर्शन ये था, एक दिन वो भाइयों से ऊपर होगा, एक दिन वो माँ बाप से भी ऊपर होगा। उसे नहीं मालूम इस दर्शन का अर्थ क्या है, उसे यह भी नहीं मालूम कि कहीं वो राजा बनेगा, राजगद्दी में बैठेगा, उसे कोई आइडिया नहीं है। उसे बस दर्शन मिला। उस दर्शन पर उसने बात किया कि एक दिन मैं सफल व्यक्ति बनूंगा। और क्या बना वो? उसके भाइयों ने उसे कहां डाल दिया? कुएं में। सफलता की पहली सीढ़ी कुएं से शुरू हुई। सफलता की पहली सीढ़ी अपने भाइयों से धोखे से शुरू हुई। यह है उसकी सफलता की सीढ़ी। अपनों ने उसे छोड़ दिया, त्याग दिया। अपने जब अपने हमारे खिलाफ हो जाते हैं तो कैसा लगता? जब अपने अपनों को नहीं समझते हैं तो कैसा लगता? जब माँ बाप, जब परिवार के लोग, जब परिवार के सदस्य आपको नहीं समझते हैं, आपके विचार नहीं समझते हैं, आपके विश्वास को नहीं समझते हैं, तो कैसा लगता? जब अपने ही लोग हमारी हानि का कारण बन जाते हैं तो कैसा लगता? क्या हम उन्हें क्षमा कर पाते हैं? क्या फिर भी हम उनसे प्रेम कर पाते हैं? मुश्किल है। मगर यहां पर एक यूसुफ है जिसके अपने भाइयों ने उसे छोड़ दिया, कुआं में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद बोला कुआं में डाल के मिलेगा क्या, इसको बेच देते हैं। उसको बेच दिया। बनना था सबसे ऊपर, मगर बन गया गुलाम। बनना था सबसे ऊपर नौकर, किसी ने कहा, बन गया नौकर। गुलाम, सबसे छोटा, शून्य। कभी कभी प्रभु को अपने मकसद में आपको लेकर जाने के लिए सबसे पहले आपको शून्य से शुरू करना पड़ता है। शून्य से। एक गीत है, शून्य से लेकर तूने मुझे, कैसे गाना चाहते हैं आप लोग? गाइए चलिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे, शून्य तक पहुंचना जरूरी है। यदि हमें परमेश्वर की बुलाहट में जाना है तो शून्य से शुरुआत करना जरूरी है। और कई बार जब हम शून्य में नहीं शुरुआत करना चाहते तो परमेश्वर अपने तरीके से शुरुआत कराता है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। हमारी जीवन की परीक्षाएं हमें नाश करने के लिए नहीं, हमारी जीवन की परीक्षाएं हमें वहां तक पहुंचाने के लिए है जहां परमेश्वर ने हमारे लिए जगह को रखा है। नाउ सवाल यह है कि हम परीक्षाओं को दबा देते हैं, परीक्षाओं से सीखते हैं और परीक्षाओं में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, या फिर परीक्षाओं में हार जाते हैं। यह सवाल अपने आप से आज पूछना होगा, आप हर एक व्यक्ति को। परीक्षाएं हम सबके जीवन में आते हैं। उन परीक्षाओं से आप सीखते हैं कि उन परीक्षाओं में आप हार मान जाते हैं।
उन परीक्षाओं को देखते हुए भी आप आगे बढ़ने का प्रयास और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, या परीक्षाओं में भी आप गिव अप कर जाते हैं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। यहां यूसुफ है जिसको बनना था सबसे ऊपर, लेकिन बन गया सबका गुलाम। अपना पिता का प्रेम भी चला गया, घर भी चला गया। पिता का दुलारा था वो भी खत्म हो गया, बाप भी खत्म हो गया, जगह भी, घर भी खत्म हो गया। आज बाप के लिए उसके भाइयों ने घर में आके बोला कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। गुलाम बनकर दूसरे देश में गया, वहां भी वो विश्वास योग्य रहा। आप इस कहानी को जानते हैं। विश्वास योग्यता के कारण पोतीफर ने अपने घर की जिम्मेदारी उसको दे दी, मगर उसकी पत्नी की गलत निगाहें और नजर ने उसे परीक्षा में फिर एक बार डाला और यूसुफ वहां से भाग निकला। यहां तक तो ठीक है, मगर हम जानते हैं कहानी में आगे ऐसा है कि जो गलती उसने नहीं की थी उसकी सजा वो कहां भुगत रहा है। कुआं काफी नहीं था, बेचना काफी नहीं था, गुलाम बनना काफी नहीं था, कि अब उसके जीवन में एक और बड़ी समस्या है, और वो बंदी गृह, जेल है। कौन इस कहानी को यहां तक देखकर बोलेगा कि ये कहानी अभी तक पूरी नहीं है? ये कहानी पूरी होगी जब ये राजा का गद्दी में बैठेगा। कौन बोल सकता है बंदीगृह में बैठे हुए इस जवान को देखकर कि एक दिन इसका सपना जो परमेश्वर की ओर से एक दर्शन के रूप में आया था वो पूरा होगा? कौन कह सकता? कोई भी नहीं। जो लोग सोच नहीं सकते हैं, जो समाज समझ नहीं सकता है, परमेश्वर की योजना यदि तुम में पूरी होनी है तो परीक्षाओं में प्रभु को थामे रहना जरूरी है। और यूसुफ ने वही किया, परमेश्वर को थामे रहा, परमेश्वर को पकड़े रहा। इसलिए बंदी गृह में भी जब लोग दर्शन देखते थे उसका मतलब सिर्फ यूसुफ ही बता पाता था। यह बताता है कि यूसुफ परमेश्वर के साथ उस बंदी गृह में भी बना रहा। जीवन की परीक्षाओं में हम क्या करेंगे? यदि हमें अपने घर से तिरस्कार मिले तो हम क्या करेंगे? यदि हमारी परिस्थिति आज जैसे है उससे भी बदतर हो जाए तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास तो सिर्फ जय के लिए आते हैं, सफलता के लिए आते हैं। हम अपनी परिस्थितियों में पीछे नहीं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर यदि हम पीछे चल गए तो हम क्या करेंगे? क्या हम परीक्षाओं का सामना कर पाएंगे? क्या हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर पहले जैसा था, भला था, आज भी भला है और वो सदा भला रहेगा? मेरे जीवन की परिस्थिति परमेश्वर को अच्छा और बुरा नहीं बनाती है। मेरी परिस्थिति यदि अच्छी है तो प्रभु अच्छा है, मेरी परिस्थिति बुरी है तो प्रभु बुरा है, ऐसा नहीं होता। मगर एक विश्वास हम जानते हैं, परमेश्वर ही एकमात्र जीवित परमेश्वर था, है और रहेगा। वो अच्छा था, वो अच्छा है, वो रहेगा। मेरी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मगर मैं इस बात को जानता हूं। क्या ऐसे विश्वास में हम पहुंचे हैं कि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर अच्छा था, अच्छा है और वो अच्छा रहेगा। जीवन की परिस्थितियां जब ऊपर नीचे होती है तो हमारा विश्वास भी ऊपर नीचे होता है। और मैं देखता हूं इस कलीसिया के अंदर में अच्छी परिस्थिति में लोग आनंद के साथ आते हैं, गले मिलते हैं, बोलते प्रभु अच्छा है, भला। और जब परिस्थितियां बुरी हो जाती है तो सवाल पूछने लगते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना में बैठना बंद कर देते हैं, प्रभु पे भरोसा करना बंद कर देते हैं। हमारी परिस्थिति परमेश्वर को कैसे बदल सकता है? क्या अभी भी हम इस शक में हैं और शंका में हैं कि कौन सा परमेश्वर सच्चा है? और यदि आज भी हम ये सोच रहे हैं कि कौन सा परमेश्वर सच्चा है तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि उद्धार पाए हुए लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। कुछ भी उसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। देखिए यूसुफ क्या कहता है, 50वें अध्याय उसके 20वें पद में पढ़िएगा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। अब यूसुफ की इस कहानी में यूसुफ की परिस्थिति बदल गई। यूसुफ का दर्शन पूरा हुआ। यूसुफ राजा का नेक्स्ट हैंड बन गया।
पूरे राज्य की अधिकार यूसुफ के हाथ में आ गई। यहां तक कि यूसुफ के भाई लोग अब भोजन के लिए यूसुफ के सामने खड़े हैं। ये बिना जाने कि सामने जो हमें भोजन दे रहा है वो हमारा भाई है, ये नहीं जानते हुए भाई लोग उसके सामने खड़े हैं। और यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लिया, और पहचानने के बाद यूसुफ ने अपने भाइयों से क्या कहा, यदि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार तो किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। अपने भाइयों को कह रहा, तुमने तो मेरे साथ बुराई किया, लेकिन मेरे साथ कभी बुरा हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी हर बुराई में भी मेरी भलाई ही सोची। जानते परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो की पत्री 8 उसके 28वें पद में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें, सब मतलब अच्छी और बुरी, सब बातें, भलाई की और नहीं भलाई की, सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर। सवाल इसलिए फिर वहीं पर है कि क्या हमारा विश्वास सच्चा है, क्या हमारा प्रेम सच्चा है? हमारी परिस्थितियों की वजह से हम उससे प्रेम नहीं करते हैं, मगर वो जो है इसलिए हम प्रेम करते हैं। वो राजा है तो है, ये सच को कोई बदल नहीं सकता, कम से कम मेरी जीवन की परिस्थिति तो नहीं। और सबकी दौड़ अलग है, सबका जीवन अलग है, सबकी परीक्षाएं अलग है, सबकी परिस्थितियां अलग है। किसी और की कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी। किसी और की गवाही आपको दुर्बल नहीं करना चाहिए, या वैसी ही गवाही आपको मांगना नहीं चाहिए। हम सबका दौड़ अलग है। यूसुफ की जीवन अब्राहम के जीवन से अलग है, अब्राहम का जीवन मूसा के जीवन से अलग है, मगर सबके जीवन में परीक्षाएं हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं है। परीक्षाएं अलग है, दौड़ अलग है, परमेश्वर एक है। उत्पत्ति की किताब उसका 45वां अध्याय, उत्पत्ति 45 उसका 5 पद को देखेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ, हाँ, और तुमने अपने भाइयों से कह रहा है यूसुफ, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से क्या कर दिया? इसे ध्यान दीजिएगा, जब मैं समाप्त करूंगा तो हम इन वचनों को भी एक बार ध्यान देंगे। इसमें बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया। एक हिंट दे देता हूं, परमेश्वर ने हमारे प्राणों को बचाने के लिए हमारे बड़े भाई को हमसे पहले भेज दिया। ये कहानी यूसुफ की नहीं है, ये कहानी यीशु की है। मत पछताओ, भाइयों से कह रहा है, तुम मत पछताओ, तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहां पे भेजा गया। तुमने नहीं बेचा मुझे। 8वां पद देखिए, 8वां पद पढ़िए। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, मुझे यहां भेजने वाले तुम नहीं हो। कौन है? परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही है। देखिए यूसुफ क्या कह रहा है, मेरे जीवन की परीक्षा की वजह तुम नहीं हो, मेरी जीवन की परीक्षा की वजह परमेश्वर है। मेरी कहानी को मेरे भाई तुम नहीं लिख रहे थे, मेरी कहानी को मेरा परमेश्वर लिख रहा था। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूं, मैं बुरी बातों को भूल सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में कठपुतली थे। परमेश्वर मेरे जीवन को शून्य की अवस्था में ला रहा था, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे खड़ा कर सके। आज हम और आप क्या इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से, हमारी लड़ाई अपने भाई और बहनों से नहीं, हमारी लड़ाई नहीं है अपने लोगों से,
हमारी लड़ाई तो हमें नाश करने वाली दुष्ट की ताकतों से, जो हमारे मन में, विचारों में गलत बीज को बोता है, जो हमारे मन को एक दूसरे से अलग करता है। हमारी लड़ाई तो दुष्ट की ताकतों से है, इंसानों से नहीं है। हमारी लड़ाई अपनों से नहीं है, दुष्ट की ताकतों से है। और सवाल अपने आप से आज हमें पूछना होगा, कहीं हम अपनों से तो नहीं लड़ रहे? हमें लड़ना इंसानों से नहीं, हमें शैतान से लड़ना है, उसकी बुरी युक्तियों से, उसके चाल से लड़ना है। और कब हम ये समझेंगे? तब हम समझेंगे कि मेरे जीवन को जो बना रहा है वो परमेश्वर है। मेरे जीवन के दुख भी परमेश्वर की ओर से आई है, मेरे जीवन की सुख भी परमेश्वर की ओर से ही आएगी। मेरे जीवन को प्रभु ही अपने मकसद के लिए बना रहा। एक बात तो सच है कि यदि हमारे जीवन में दुख नहीं होता, हम यहाँ नहीं होते। हम सबके जीवन में, हम सबके बैकग्राउंड में परीक्षाएं थी, और वो परीक्षाएं ही है जो हमें प्रभु के पास आने में मदद की, प्रभु को जानने में मदद की, प्रभु को परखने में मदद की, और हम जाने कि वो भला है, वो अच्छा है। मेरे साथ खोलिएगा, हम एक दूसरे नाम की ओर जा रहे हैं, अब्राहम। हम उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय को जाएंगे। उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय। नाउ हम देखें, अभी हमने देखा यूसुफ के जीवन की परीक्षाएं। बनना क्या था, बन क्या गया। अब्राहम के जीवन की परीक्षाओं को देखेंगे अब्राहम को परमेश्वर ने क्या वायदा किया था। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, हे अब्राहम, मैं तुम्हें जातियों में सबसे बड़ी जाति बनाऊंगा, नाम में सबसे बड़ा नाम बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा था कि उसकी वंश इतनी ज्यादा होगी जो गिन नहीं कोई सकेगा, इतना बड़ा उसका वंश होगा। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा था। और फिर कुछ चैप्टर खत्म होती है और अब्राहम परमेश्वर से पूछता है, प्रभु तूने तो मेरे साथ बड़ा वाचा बांधा, मगर मेरे पास तो एक भी संतान तूने तो मेरे साथ कहा कि मेरा वंश बहुत बड़ा होगा, मेरी जाति सबसे बड़ी होगी, मेरे पास एक भी संतान नहीं है। जब अब्राहम ने ऐसा कहा तो परमेश्वर ने उसे फिर बाहर ले गया और बोला, आकाश को देखो और आकाश के ताराओं को गिनो, जैसे तुम आकाश के ताराओं को नहीं गिन सकते, उतना अधिक मैं तुम्हारे वंश को बड़ा करूंगा। मगर अभी एक भी संतान नहीं है। अब समय बीतता जा रहा है, परमेश्वर का वायदा हुआ मगर नहीं आया। अब नहीं हुआ तो अब्राहम ने पूछा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और फिर अब्राहम ने, मगर बाइबल बताती है कि अब्राहम ने हर बार विश्वास किया। He believed, वो उसने विश्वास किया। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं रहा, मगर वो विश्वास करता है। एक समय आया, सारा समझ गई कि अब बच्चा नहीं हो सकता, मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब नहीं हो सकता। सारा ने कहा, हो सकता है हाजिरा मेरी दासी के साथ तुम्हारा एक बच्चा हो जाए। परमेश्वर की योजना तो ये नहीं थी। फिर समय बीता, स्वर्गदूत अब्राहम के घर पे आया। अब्राहम को नहीं मालूम था ये स्वर्गदूत है। अब्राहम ने उसका वैसे ही सत्कार किया जैसे बाकियों का करता है। और वो स्वर्गदूतों ने कहा, फिर लास्ट में अब्राहम से पूछा, सारा कहां है? और सारा घर के किनारे खड़े होकर सारी बातों को सुन रही थी। और स्वर्गदूतों ने कहा कि अगले वर्ष जब मैं इसी समय पे आऊंगा तू गर्भवती होगी। और सारा हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? क्योंकि सारा का मालूम था ये कुछ भी बोल रहा है। अभी सारा को मालूम है कि मैं गर्भवती नहीं हो सकती, ये असंभव है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, हो नहीं सकता है। स्वर्गदूतों को पता, परमेश्वर की आवाज आई, सारा तू क्यों हंसती है? सारा डर गई और उसने कहा, मैंने नहीं हंसा। फिर से बोला गया, अगले वर्ष इसी समय में। और सच ये है,
जीवन के कई सालों की परीक्षा होने के बाद अब अब्राहम के पास परमेश्वर के वाचा के अनुसार एक संतान उसे दिया गया। अब्राहम का वाचा का एक लौता बेटा इसहाक। मगर बात वो नहीं है, बात यह है कि एक दिन, पढ़िएगा ये वचन 22:7। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, एक दिन यही बेटा इसहाक जो थोड़ा बड़ा हुआ और अपने बाप से कह रहा है, एक लौता बेटा, बड़ी परीक्षाओं के बाद मिला, कई सालों के इंतजार के बाद, अनहोना था मिलना, मगर अब्राहम ने विश्वास किया और एक बेटा मिला। आज वो बेटा इसहाक अपने पिता इब्राहिम से कहता है, हे मेरे पिता। उसने कहा, बाप ने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, हमारे पास आग और लकड़ी तो है, पर हमारे पास होम बलि के लिए भेड़ कहां है? आग भी है, लकड़ी भी है, हम वेदी में किसका बलिदान करेंगे? और आप ये कहानी को जानते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, अब्राहम, तुम्हारा एकलौता बेटा का बलिदान तुम्हें देना है। सोचिए बाप क्या बोलेगा। कितने साल एक बेटे के लिए उसने इंतजार किया, बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ। मां बाप का लाडला, और अपने बेटे को अपने साथ लेकर वो पहाड़ में जा रहा है, अपने बाकी सारे लोगों को छोड़ दिया नीचे, क्योंकि परीक्षा सिर्फ ये अब्राहम की थी। और वो बेटा जिसका बलिदान होने वाला है, उसने अपने बाप से पूछा, भेड़ कहां है पिता, भेड़ कहां है? क्या ऐसी परीक्षाएं हम दे पाएंगे? क्या ये परीक्षा आपको कम नजर आती है? क्या इस परीक्षा में क्या अब्राहम परमेश्वर का तिरस्कार नहीं कर सकता था? क्या अब्राहम परमेश्वर से नहीं बोल सकता कि ये नहीं हो सकता, मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए? मगर अब्राहम ने क्या बोला? अगला पद देखिएगा, 8वां पद। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अपने हृदय में पत्थर रखकर अब इब्राहिम बोल रहा है, हे मेरे बेटा, परमेश्वर उपाय करेगा। वो बोल नहीं पा रहा, भेड़ तू है, वो बोल नहीं पा रहा, आज बलिदान तेरा है। वो कहता है परमेश्वर उपाय करेगा। जानते हैं अब्राहम, हम अब्राहम के बारे में बात करते हैं और कई बार हम अब्राहम की सफलता पे ही बात करते हैं कि अब्राहम कितना सफल था और अब्राहम कितना धनवान था। हम इस पे बात करते हैं, हम अब्राहम की परीक्षाओं को ही हटा देते हैं। हम अब्राहम तो बनना चाहते हैं, मगर अब्राहम के चले हुए रास्ते पर चलना नहीं चाहते, परीक्षाओं को देना नहीं चाहते। हम यूसुफ तो बनना चाहते हैं, यूसुफ जैसा सफल तो बनना चाहते हैं, मगर यूसुफ की जीवन की यात्रा में आई हुई उस शून्य की अवस्था से शुरुआत करने समय हम हार को मान लेते हैं और परीक्षा देने से हम डर जाते हैं। अपनी जीवन की समस्याओं में और अपनी जीवन की तकलीफों में हम परमेश्वर के करीब नहीं, परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। जबकि इसके ठीक विपरीत तब होता है जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ परमेश्वर ही हमारा सहारा हो सकता है।
ये परीक्षा है, ये दूर हो जाएगा। ये परीक्षा है, ये खत्म हो जाएगा। ये परीक्षा है, मुझे यहां थामे रहना है। ये परीक्षा है, मुझे यहां दृढ़ रहना है। आप जानते हैं हर लोगों के जीवन में परीक्षाएं आती है। हर समय किसी न किसी के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हम पास्टरों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्या बोलेंगे? ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारी व्यक्तिगत लड़ाई है। जितना दर्द वो तुझे देती है उतना दर्द सबको देती है। हमारे पास शब्द नहीं है, मगर हम ये जानते हैं ये परीक्षा का पल खत्म हो जाएगा। मगर इस समय तुम्हें दृढ़ रहना है, तुम्हें विश्वास में स्थिर रहना है, अपने परमेश्वर के समीप रहना है। घर की परेशानी, जीवन की परेशानी, शारीरिक रोग, तकलीफ, व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, विवाहित विषय में समस्याएं, काम में, नौकरी में समस्याएं, पाप से लड़ाई, ना जाने कितनी सारी परीक्षाएं हमारे जीवन में है। क्या उन परीक्षाओं के बीच में हम कह सकते हैं परमेश्वर मुझे बल देता? यहां हम कह सकते हैं जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस ने यही कहा था परीक्षाओं के बीच में। पौलुस ने कहा जो मुझे बल देता है उसमें मैं सारी परीक्षाओं को सह सकता हूं। क्या हम कह सकते हैं? अब्राहम ने कहा परमेश्वर तुम्हारा उपाय हमारा मेमना का उपाय करेगा। यह आसान नहीं था। ना अब्राहम ने अपनी परीक्षा को दिया, एक परीक्षा, दो परीक्षा नहीं, अनेक परीक्षा अपने जीवन में दिया। एक चीज परमेश्वर ने अब्राहम से बात करने समय कहा कि हमेशा पवित्र रहे और मेरी आज्ञा को पालन कर। पवित्र रहे, मेरी आज्ञा का पालन कर। पवित्र रहे, मेरी आज्ञा का पालन कर। आज हमारे लिए भी परमेश्वर यही कहता है, परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करें। यही हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखाता है। हमारी जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, शून्य की अवस्था में भी हम क्यों ना चले जाएं, हमें उठाने वाला वहां परमेश्वर ही है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मगर परमेश्वर का दिया हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। यूसुफ, परमेश्वर का दिया हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। अब्राहम, आज अब्राहम जब देख रहा होगा तो अब्राहम अपनी संतानों की गिनती हम नहीं कर पाते हैं। हम गिनती ठीक से नहीं कर पाते हैं। अब्राहम कहां से कर पाएगा? क्योंकि अब्राहम के ही संतान आप और हम हैं। हम उसी वायदा के संतान हैं। हम अब्राहम और इसहाक के संतान हैं, वायदे के संतान। अब्राहम इतनी बड़ी आशीष का कारण बनेगा, हम सबका विश्वास का पिता बनेगा। अब्राहम के जीवन से परमेश्वर की इतनी बड़ी योजना, जितनी बड़ी परमेश्वर की आपके जीवन से योजना, उतनी बड़ी आपके जीवन में परीक्षा भी है। क्योंकि परीक्षाओं से गुजरने वाला ही परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा भी हो सकता है। क्या आप और हम तैयार हैं अपनी जीवन की परिस्थितियों को देखने और समझने के लिए और अपनी परीक्षा को देने के लिए? क्या आप और हम तैयार हैं परमेश्वर के लिए जीने के लिए? क्या आप और हम तैयार हैं कि अंततः मेरे जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, इन परीक्षाओं से होकर तू हमें गुजार जरूर रहा है, मगर एक दिन अपने महिमा के लिए, अपनी मकसद के लिए, अपने नाम के लिए तू हमें खड़ा करेगा। हम हारेंगे नहीं, सर झुकाएंगे नहीं, हम लड़ेंगे शैतान की ताकतों से, परमेश्वर के वचन से हम लड़ेंगे। कहानी यहां नहीं खत्म होती है। हम देखेंगे पहला शमूएल
उसका 17वां अध्याय, पहला सैमुएल उसका 17वां अध्याय। उसका 36वां पद। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। बस दाऊद यहां पर साउल राजा से कह रहा है, मैंने सिंह, शेर और भालू दोनों को मार डाला। क्यों कह रहा है? क्योंकि एक गोलियात नामक व्यक्ति है जो लोगों को क्या कर रहा है? ललकार रहा, डरा रहा। क्योंकि वो दिखने में भयानक है, वो डरा रहा, सिर्फ डरा रहा है, कई दिनों से सिर्फ डरा रहा है। और प्रभु के लोग उससे लड़ने को तैयार नहीं है। साउल राजा लड़ने को तैयार नहीं है, और वहां की कोई सेना उससे लड़ने को तैयार है। सब डर के मारे पीछे खड़ी है। और उस भीड़ में एक बालक आता है जिसका नाम दाऊद है। उसने इस बड़े से गोलियात को देखा और उसने कहा, मैं मारूंगा इसको। दाऊद के भाइयों ने कहा, चुप रहो, हटो यहां से, घर जाओ। अरे मैं मार दूंगा इसको, तुम पागल हो गए हो, घर जाओ, तुम्हारा क्या काम यहां पर, यहां लड़ाई हो रही है। दाऊद ने बोला, ये लोग नहीं समझेंगे। राजा के पास गया, राजा को बोला, मैं मारूंगा। राजा बोला, तुम्हारी बस की बात नहीं है। तब दाऊद ने कहा, सुनिए, मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू को मारा है, ये गोलियात को भी मैं अपने प्रभु के नाम से मार गिराऊंगा। ओ, तो उसका मतलब दाऊद के जीवन में आया हुआ शेर और दाऊद के जीवन में आया हुआ भालू उसको आज इतना भरोसा और इतना ताकतवर बना दिया है कि गोलियात भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता। यदि उसके जीवन में शेर और भालू नहीं आता तो पता नहीं दाऊद कितना मजबूत होता। मगर दाऊद के जीवन की परीक्षाओं ने आज उसे इतना मजबूत कर दिया है कि वो गोलियात के सामने भी डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। आप जानते हैं, जब हम कई तकलीफों से होकर गुजरा हुआ व्यक्ति जब आपके सामने में रहता है और आपकी छोटी मोटी समस्याओं को सुनता है तो क्या बोलता है? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान हो जाते हैं, अरे कैसे होगा, क्या होगा? और वो व्यक्ति कहता है, अरे हो जाएगा। क्यों कहता है? क्योंकि इससे भी बुरी परिस्थिति से वो बाहर निकला है और वो जानता है कि तुम भी क्या हो जाओगे, निकल जाओगे। आप देखते हो, आपकी जीवन की परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आपको कल के लिए तैयार करती है। इसलिए आप और हम अलग अलग अपने विश्वास की यात्रा में हैं। कोई आगे है और कोई पीछे है, मगर हमारी विश्वास की इस यात्रा को कौन खड़ा कर रहा है? परमेश्वर हमारी जीवन की परिस्थितियों से खड़ा कर रहा है। दाऊद के लिए आज गोलियात कुछ भी नहीं है, क्योंकि दाऊद के पास कुछ अनुभव है और वो अनुभव इन भीड़ में से किसी को नहीं है। दाऊद के पास शेर को और भालू को मार गिराने का अनुभव है और वो जानता है ये गोलियात उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो दाऊद ने क्या कहा? तेरे दास ने क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, मैं मार गिराऊंगा। सैंतीस पद पढ़िए। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। अच्छा, तो जानता है दाऊद इस बात को कि मैंने अपनी ताकत से सिंह और भालू पर जय प्राप्त नहीं किया। जिस यहोवा ने मुझे उन दोनों से जय दिलाया है, वो परमेश्वर मुझे इस गोलियात से भी क्या करेगा? जय दिलाएगा। तो एक बात हम समझ लें, परमेश्वर ने जब सिंह और भालू को भेजा था दाऊद के पास में, तो परमेश्वर उसे गोलियात से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। आज हमारे जीवन में जब परमेश्वर समस्या को भेजता है, तो परमेश्वर आने वाली बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। सिर्फ आपको नहीं, आपकी वजह से पूरी जाति को दाऊद बचाएगा। हालेलुया। दाऊद के वजह से एक पूरी जाति
बचाई जाएगी, मगर उसके लिए परमेश्वर परीक्षाओं से होकर यूसुफ को तैयार करता है ताकि उसके वजह से एक पूरी जाति बचाई जाएगी। परमेश्वर दाऊद को तैयार करता है ताकि उसके वजह से एक पूरी जाति बचाई जाएगी। परमेश्वर अब्राहम को तैयार करता है ताकि उसके वजह से एक पूरी जाति बनाई जाएगी। चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, आज हम मूसा में नहीं जाएंगे, मगर हम जानते हैं मूसा पे भी हम बात कर सकते हैं। चाहे वो मूसा हो, अब्राहम हो, यूसुफ हो या दाऊद हो, हमारी जीवन की परीक्षाएं हमारे लिए अच्छी है। बिना परीक्षा के लोग कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं और समस्या और तूफानों में उखड़ जाते हैं, मगर जो समस्याओं से, परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं वो बाकी कमजोरों से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी सी बड़ी आंधी देखा है और छोटी मोटी आंधी उनके लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपको निडर बना रहा है, परमेश्वर आपको बल दे रहा है, परमेश्वर आपको कायरों के सामने बलवान बना रहा है, परमेश्वर आपके अंदर से डर को मिटा रहा है। और ये तब होगा जब परमेश्वर आपको एक परीक्षा से निकालकर दूसरी परीक्षा पर डालेगा, फिर दूसरा से निकालकर तीसरा पर डालेगा, जब तक आप कहोगे ऐसा क्यों। अय्यूब के जीवन को देख ले। सिर्फ पुराने नियम में आज हम हैं, नए नियम में तो अगले हफ्ते जाएंगे। मूसा को तो हम छू भी नहीं रहे, अय्यूब को भी छू नहीं रहे हैं, हम आगे निकलेंगे। मगर अय्यूब से एक बात तो देख ले। अय्यूब चिल्लाकर कहा, प्रभु बस कर। उसकी पत्नी ने कहा, छोड़ देना, ये परमेश्वर को छोड़ दे, तू इतना सब कुछ मिला फिर भी तू अपने परमेश्वर की आराधना क्यों करता है, छोड़ दे इस परमेश्वर को। अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा, खाली हाथ में आया था, खाली हाथ में जाऊंगा। अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति निरंतर करता रहूंगा। परीक्षाएं कितनी भी चाहे आ जाए, मैं अपने यहोवा को कभी नहीं त्यागूंगा। परीक्षाएं जितनी भी कहे क्यों ना आ जाए, मैं अपने यहोवा पे विश्वास को कभी नहीं त्यागूंगा। मेरा यहोवा अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा। मेरी परिस्थितियां मेरे यहोवा का डिस्क्राइब नहीं करती, यहोवा खुद अपनी महानता का डिस्क्रिप्शन। अय्यूब के जीवन को आज हम देख नहीं रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पुराने नियम में हम हैं। दानियल की किताब 6वां अध्याय, दानियल की किताब 6वां अध्याय। अब आप देखिए, ये आखिरी है, फिर हम समाप्त करेंगे। दानियल की किताब में जब हम जाते हैं, दानियल की किताब में एक और व्यक्ति और दानियल के और 3 दोस्त लोग हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनको भी हम छोड़ दे रहे हैं, मगर वहां पे उनके बारे में हम इतना जानते हैं कि दाऊद ने, राजा ने उसे जलाने के लिए उसकी आग को 7 गुना कर दिया। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि मेरा प्रभु इसमें से मुझे बचा सकता है, मगर नहीं भी बचाए तब भी हम किसी के सामने दंडवत नहीं करें। और बाइबल बताती है कि ये 3 तो आग में थे, मगर राजा को 4 आदमी दिखाई दे रहे थे, यहां तक कि जलाने वाले खुद जल गए, ये नहीं जले। परीक्षाएं। मगर दानियल के बारे आज देख रहे हैं। दानियल राजा के सामने अपने स्वभाव के कारण, अपनी बुद्धि के कारण पहले से ही एक जगह कमा कर रखा था। लोग उससे जलते थे, जैसे कि यूसुफ के भाई उससे जलते थे, वैसे दानियल के मित्र लोग, काम करने वाले सहभागी लोग जलते थे और चाहते थे इसे किसी भी तरह फंसाए। उसको फंसाने के लिए उन्होंने योजना बनाई। कहानी छोटा करके बताता हूं। राजा ने एक सीजन में कहा कि कोई भी मुझे छोड़ किसी और को दंडवत नहीं करेगा, यदि करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। और उसके मित्र जानते थे कि दानियल तो जरूर करेगा। वो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की सुनता
नहीं है, वो तो जरूर अपने परमेश्वर। और दानियल ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार 3 बार प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास, इतनी बड़ी ऐलान होने के बाद भी वो परमेश्वर के सामने सर झुकाया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। दानियल अपने दोस्तों, अपने दुश्मनों के द्वारा वो पकड़वाया गया, राजा के पास लाया गया और राजा से उन लोगों ने कहा, आप ही ने कहा था यदि ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो उसे सजा दी जाए। और राजा ने कहा, हां मैंने कहा है। कौन है वो व्यक्ति? कि मित्रों ने कहा, दानियल। राजा का मन उदास हो गया क्योंकि राजा दानियल को पसंद करता था। राजा ने कहा, कैसे मैं इसको बचा सकता हूं? राजा ने कोशिश की मगर कोशिश कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने कहा, आपने कहा है, आपने कहा है, इसे दंड मिलना चाहिए, इसे दंड मिलना चाहिए। राजा कहता, मुझे इसमें कोई गुनाह नहीं दिख रहा। मगर लोगों ने कहा, इसे दंड मिलना चाहिए। दानियल को शेर के गुफा में डाल दिया गया। अब क्या है यहां पर, कहां पे? पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 18 पद देखिएगा। पहला शमूएल नहीं, दानियल का किताब 6वां अध्याय 18 पद। दानियल 6:18। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। राजा उसको शेर के गुफा में डालकर राजा चला गया, मगर रात में खाना तक नहीं खाया। बहुत दुख लग रहा है उसे। हाँ, फिर? और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। और उसे नींद भी नहीं आई। उसे नींद भी नहीं आई। फिर? भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सियों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। और राजा शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा दानियल को, जो गुफा के अंदर में है। और क्या बोला? हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास। हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास। फिर? क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सियों से बचा सका है? क्या तेरा परमेश्वर तुम्हें उन शेरों से बचाया है? हाँ। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। हाँ। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। उसके बाद 26 पढ़िएगा। मैं यह आज्ञा देता हूं कि राजा ने आज्ञा दिया, ये एपिसोड होने के बाद, मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है, राजा ने कहा जहां जहां मेरा राज्य है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। आप देखिए, आपकी परीक्षाओं से राजा का मन बदल गया और राजा ने कहा, अब से मेरे राज्य में मेरी नहीं, दानियल की परमेश्वर की आराधना होगी। जितनी बड़ी आपकी परीक्षा उतनी बड़ी परमेश्वर की योजना। परमेश्वर ने दानियल को, हमारा सवाल हो सकता है, परमेश्वर ने दानियल को शेर के गुफा में जाने क्यों दिया? यदि हमारे पास पूरा कहानी नहीं होता और हम दानियल के समय में होते और दानियल को गुफा में घुसते हुए देखते, तो हम और आप बोले होते, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? एक अच्छा परमेश्वर ने अपने अच्छे दास को शेर के मुंह में जाने क्यों दिया? मगर क्योंकि हमारे पास पूरी कहानी है, हम जानते हैं उस परीक्षाओं में जब दानियल गुजरा तो सिर्फ दानियल नहीं, दानियल के वजह से पूरी जाति बदल गई। पूरी जाति प्रभु का नाम लेना शुरू किया। हमारे जीवन में जितनी बड़ी परीक्षाएं हैं उतनी बड़ी प्रभु की मकसद भी है।
अपनी परीक्षाओं में हार मत मानना, अपनी परीक्षाओं में प्रभु का इनकार मत करना, अपनी परीक्षाओं में पाप को गले मत लगा लेना। बहुत सारे लोगों के जीवन में परीक्षा आते हैं और कई बार वो आधे दूर में अपने रास्ता को बंद कर देते हैं। प्रभु की योजना पूरी होने तक वो इंतजार नहीं कर पाते हैं। शून्य से प्रभु को उठाने का अवसर वो नहीं देते हैं। वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो अपनी लड़ाई पर हार मान लेते हैं। और कई बार वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी सामर्थ, उनकी शक्ति वचन से नहीं आ रही होती है। मगर आज प्रभु के भय मानने वाले लोग इस बात को याद रखना, यदि तुम परमेश्वर के इच्छा में हो, यदि परमेश्वर तुम्हारे लिए भलाई को चाहता है, तो वो शुरुआत शून्य से करेगा और जो विश्वास योग्य रहेगा उसे अपने नाम के लिए वो खड़ा करेगा। ये कहानी यूसुफ की नहीं थी, ये कहानी यीशु मसीह की थी। यीशु मसीह जिसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया, अपनों ने उसे छोड़ दिया, और यीशु मसीह जो गुनाह वो नहीं किया था, उस गुनाह का इल्जाम उसने अपने सर पर लिया। मगर हम जानते हैं ये कहानी यूसुफ की नहीं थी, ये कहानी उस राजा की है जो एक दिन हम सब के ऊपर में राज्य कर रहा है और करता रहेगा। भाइयों में सबसे पहला पहलौटा यीशु मसीह ठहरा ताकि वो हमारे प्राण को बचा सके। यूसुफ भाइयों में सबसे पहले वहां पहुंचा ताकि अपने भाइयों के प्राण को बचा सके। यह कहानी यूसुफ की नहीं थी, यीशु की थी। यह कहानी दाऊद और गोलियात की नहीं थी, यह कहानी फिर से यीशु की थी। उस गोलियात को हराने वाला जो आपको और हमको ललकार रहा है, जो आपको और हमको डरा रहा है, उस गोलियात को हराने वाला एकमात्र नाम है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। दाऊद की कहानी नहीं थी, ये उस गोलियात के बारे में है जिसको हम नया नियम में शैतान के रूप में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो दाऊद बनता है जो गोलियात के सर को अपने पांवों के तले कर देता है। और उत्पत्ति के किताब उसके 3 अध्याय में की हुई भविष्यवाणी पूरी होती है कि मन की स्त्री का संतान शैतान के सर को कुचल डालेगा। याद रखना, दाऊद ने गोलियात को मारने के पर दौड़ कर गया और अपने पैर को उसके गले पर, उसके सर पर रखा, ये दिखाने के लिए कि हमारा दुश्मन मांस और लहू इंसान नहीं, हमारा दुश्मन शैतान का जगह हमारे पांवों के नीचे है। हालेलुया। ये कहानी ना यूसुफ की थी, ये कहानी ना दाऊद की थी, और ना ही ये कहानी अब्राहम की थी। अब्राहम ने अपने बेटे को लेकर बलिदान करने के लिए उस पहाड़ के ऊपर में चढ़ा, उसने चाकू लिया और अपने बेटे को बलिदान करने जा ही रहा था, तब एक आवाज स्वर्ग से आई, अब्राहम अब्राहम, अपने बेटे पे हाथ मत लगाना। अब्राहम, हाथ मत लगाना। बेटे की कुर्बानी देने का काम अब्राहम तुम्हारा नहीं है, बेटे की कुर्बानी देने का काम मेरा है। हालेलुया। तुम्हारे बेटे के लहू से कुछ नहीं होगा, मगर मेरा एकलौता बेटा, मेरा एकलौता बेटा, मेरा पुत्र यीशु इस संसार में आएगा, तुम सबके पापों को अपने ऊपर में लेगा और वो खून का बलिदान देगा, जिसके लहू से जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग उद्धार पाएंगे। अब्राहम की कहानी, अब्राहम की परीक्षा अब्राहम के बारे में नहीं थी। अब्राहम की कहानी, अब्राहम की परीक्षा तो उस यीशु के बारे में थी जो हमारा सच्चा और उत्तम बलिदान होने वाला था। दानियल मूसा को छोड़ देते हैं, शद्रक मेशक को छोड़ देते हैं, एस्तर को छोड़ देते हैं, मोर्दकाई की कहानी को छोड़ देते हैं। कहानियों की कोई कमी नहीं है, योना की कहानी को छोड़ देते हैं। दानियल की कहानी दानियल के बारे में नहीं थी। वो निर्दोष था, वो निर्दोष था। उस पर दोष लगाने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं था, वो निर्दोष था। फिर भी लोगों ने कहा नहीं, इसे सजा दो। राजा ने कहा यह निर्दोष है, फिर भी लोगों ने कहा इसे सजा दो, बरअब्बस को छोड़ दो, मगर यीशु को क्रूस पर लटका दो। राजा ने नहीं चाहकर भी
उसे गुफा में डाला। पिलातुस नहीं चाहकर भी यीशु को क्रूस पर सौंप दिया, मगर क्रूस उसे मृत्यु ना दे सकी। मृत्यु पर जय प्राप्त करके यीशु राजाओं का राजा बन गया, प्रभुओं का प्रभु बन गया। कहानी दानियल की नहीं थी, कहानी यीशु की थी। हम अलग अलग लोगों पर देखते हैं, मगर कहानी यीशु की थी। ये कहानी की समाप्ति यहां नहीं होती है, ये कहानी नए नियम में जाती है, जो कि हम अगले हफ्ता देखेंगे। महिलाओं के बीच में भी हम महिलाओं की कहानी को देखेंगे। ये कहानी का अंत नहीं है, ये कहानी का अंत आज भी नहीं हुआ। एक नई कहानी आपके और मेरे जीवन में भी लिखा जा रहा है। हम सबको एंड रिजल्ट पसंद है, हम सब उस रास्ता में जाने को तैयार नहीं है जिस रास्ता से मेरा खुदा यीशु मसीह खुद गया। जब हम परीक्षा के बात करते हैं, दुख की बात करते हैं और सफलता की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम यीशु मसीह का है। दुखों की सबसे बड़ा नाम, परीक्षाओं का सबसे बड़ा नाम, और फिर उत्तम सफलता अनंत काल का सबसे बड़ा नाम प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप उस यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आप उस यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं जो परीक्षाओं में भी सफल रहा, जो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को सौंप दिया? क्या सच में आप उसको जानते हैं? यदि हां, तो अपनी परीक्षाओं के बीच में भी आप कह पाएंगे, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर जिंदा है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं इस वक्त आपकी जीवन की परीक्षाएं क्या है मुझे नहीं मालूम, आपके जीवन की परेशानी क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इतना जानता हूं कि मसीह जीवन में परीक्षाएं आती है, पारिवारिक आती है, आर्थिक आती है, पाप से लड़ाई, व्यक्तिगत, विवाहित, ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं आती है, नौकरी में। उन सारी परीक्षाओं के बीच में, उन सारी परीक्षाओं के बीच में क्या आप प्रभु का हाथ थामना चाहते हैं? क्या आप प्रभु को पकड़ना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप दाऊद के समान बनना चाहते हैं? क्या यूसुफ के समान बनना चाहते हैं? क्या अब्राहम के समान बनना चाहते हैं? क्या दानियल के समान बनना चाहते हैं? और यदि हां, क्या मूसा के समान एक अगुआ बनना चाहते हैं? अपने जीवन की एक मकसद को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? यदि हां, तो क्या उन परीक्षाओं में भी आप उनके समान खड़ा रहना सकेंगे? क्या आप अपने जीवन की समस्याओं से लड़ सकेंगे? क्या परीक्षाओं में आप प्रभु के वचन के साथ स्थिर रह पाएंगे? मुझे मालूम है कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, मगर परमेश्वर की आत्मा जो हमें बल देता है, इसलिए पौलुस कहता है अपनी परीक्षाओं के बीच में, जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बल कौन दे रहा है? प्रभु बल देता है। प्रभु से बल प्राप्त करें और अपने मन में कहे, हालांकि मैं कमजोर पड़ता हूं, मगर प्रभु की ताकत से यह संभव है, यह संभव है। हालेलुया जीसस।